वृश्चिक राशि के जातकों 8, 9 और 10 मई ये 3 तारीखें ऐसी हैं आपके लिए जब दुनिया आपके कदम चूमेगी। जी हाँ, लोग आपके पाँव छुएंगे। जी, लोग आपके सामने नतमस्तक होंगे, सिर झुकाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों ये बहुत ही बड़ा चमत्कार आपके करेंगे चंद्रमा। जी, हालांकि वृश्चिक राशि जात को आपकी राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं, इसके बावजूद चंद्रमा के चमत्कार आपकी राशि में भी दिखते हैं और बहुत ही प्रबल रूप से दिखते हैं जब चंद्रमा चमत्कार के भाव में आते हैं। जी, लगन भाव में क्षमा करें, तृतीय भाव में आपके चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। मकर राशि आपके लिए तीसरा भाव बनती है, पराक्रम का भाव, भाग्य का भाव और चमत्कार का भाव। इस भाव में चंद्रमा लगातार 3 दिन तक रहेंगे और आपके जीवन में इस तरह की ताकत भरेंगे कि लोग जो हैं आपके सामने झुकते हुए दिखेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों हाल ही में अगर आपका ऐसा अनुभव हुआ है जहां आपको लोगों के सामने कहीं झुकना पड़ा, आपको ऐसा लगा वहां आपकी नाक कट गई, आपको ऐसा लगा कि वहां आप हार गए, आपको ऐसा लगा कि वो बहुत ही पावरफुल इंसान था, उसके सामने आप कुछ भी नहीं थे। अगर आपको ऐसा लगता है और ऐसा लगा कि वहाँ किसी को झुकाने के लिए गए थे और खुद झुक कर आ गए, वृश्चिक राशि के जातकों अगर आपको ऐसा लगता है तो चंद्रमा आपको कह रहे हैं कि 8, 9 और 10 मई की 3 तारीख ऐसी है जहां दुनिया का हर शख्स, हर इंसान आपके सामने झुकेगा। डिटेल में हम आपको बता रहे हैं। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडियक्स में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। और वृश्चिक राशि जात को हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं, आप सभी जो हैं कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी बजरंगबली से और कमेंट बॉक्स में तुरंत तत्काल लिखिए जय बजरंगबली। और जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखेंगे आप कनेक्ट हो जाएंगे बजरंगबली से, यानी हनुमान जी से, और आपको हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जय बजरंगबली, जय हनुमान जी लिख दिया होगा। जी, चलिए देखिए कि जो है इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि चंद्रमा जो हैं मकर राशि में रहेंगे 3 दिन तक। तो ये मकर राशि में चंद्रमा का रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 दिन तक रहेंगे। और देखिए कि जो हैं तीसरे भाव में रहेंगे, हिम्मत, जोश और उत्साह वाले भाव में। तो वृश्चिक राशि जात को आपको तीसरे भाव के क्या फल मिलेंगे वो पहले बताएंगे, फिर बताएंगे चंद्रमा का दृष्टिफल। चंद्रमा जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो सप्तम दृष्टि से लगन को देखते हैं, लगन भाव को दृष्टिफल बताएंगे। फिर हम बताएंगे आपके तीनों नक्षत्र विशाखा और अनुराधा और ज्येष्ठा, ये तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे इन 3 दिन में और उनको क्या मिलेगा। फिर हम बताएंगे क्या सावधानी रखनी, अंत में आपको इन 3 दिन का उपाय भी बताएंगे। जी, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये आप लोगों के लिए। पहले बताते हैं तीसरे भाव के फल। वृश्चिक राशि जात को तीसरा भाव जो है भाग्य समकक्ष भाव माना जाता है, भाग्य के समान भाव माना जाता है। चंद्रमा जो हैं इसी भाव में रहेंगे और आपके जो हैं ये पराक्रम का भाव रहेगा। जी, चंद्रमा पराक्रम के भाव में रहेंगे, अकेले रहेंगे, कहीं युति नहीं रहेगी क्योंकि फिलहाल मकर राशि में और कोई दूसरा ग्रह नहीं है। तो इस तरह से चंद्रमा अकेले रहेंगे और अपनी मन मर्जी से आपको फल देंगे। पहला पॉइंट ये, तीसरे भाव का फल आपका भाग्य साथ देगा, भाग्य पक्ष प्रबल रहेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आपको। वृश्चिक राशि के जात को आपको अगर कुछ भाग्य से संबंधित शिकायतें हैं और आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं देती है और आपको लगता है कि कई लोगों ने आपको छोड़ दिया है, आप अकेले पड़ गए हैं और कुछ भाग्य ऐसा साथ देते हैं कि आपके काम बन जाए। जी हाँ, ऐसे लोग जो अकेले पड़ गए हैं, कई लोगों ने साथ छोड़ दिया है, वैसा वृश्चिक राशि के जातक के कोई चमत्कार हो सकते हैं। तो ये 3 दिन ऐसे हैं आपके 8, 9 और 10 मई के, आपके कोई चमत्कार होंगे, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। जी, ऐसा कोई कार्य जिसे पूरा करने की आप कोशिश कर रहे थे, पूरा नहीं हो पाया, कार्य अटक गया था, वो कार्य आपके पूरा हो जाएगा।
तो इस तरह से भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के बल पर आपका कोई अचानक बिगड़ते बिगड़ता कार्य सुधर जाएगा। दूसरा रहेगा आप लोगों के लिए वृश्चिक राशि जातकों कि जो हैं खुशखबरी मिलेगी, हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ मिलने का योग है, क्योंकि भाग्य के भाव है। मान लीजिए किसी की ऐसी खुशखबरी मिलती है तीसरे भाव में जब चंद्रमा होते हैं, जिसकी आप हल्की सी उम्मीद करते हैं, यानी कुछ सोचते हैं कि वहाँ से खुशखबरी मिल जाए, अचानक वहीं से मिलती है, ये इस तरह का भाव है। तो अगर आपने कुछ सोचा हुआ है कि वहाँ से गुड न्यूज़ मिल जानी चाहिए, 8, 9 और 10 मई को आपको मिलने की संभावना है। जैसे कई इंटरव्यू दिया था और आप सोचिए कि शायद इन 3 दिन में रिजल्ट आ जाए, तो आपको खुशखबरी मिल सकती है। प्राइवेट कंपनी में कहीं बात कर रहे हैं, नई नौकरी हासिल करना चाहते हैं, कहीं बात चल रही है मैनेजर से, मैनेजमेंट से, कंपनी वालों से, वहाँ से फाइनल डिसीजन आ सकता है कि आपको नौकरी दी है, यानी वो खुशखबरी मिल सकती है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं लेकिन अभी तक मिली नहीं है, आप इंतजार कर रहे हैं। तो ये 3 दिन आपके हैं। ये दूसरा पॉइंट आपके खुशखबरी से रिलेटेड है। तीसरा जो ये रहेगा, आपके व्यापार में ज़बरदस्त लाभ होगा। तीसरा भाव व्यापार से ज़बरदस्त लाभ दिलाता है, बिजनेस में आपको लाभ है। आपके जो हैं नए बिजनेस शुरू करने का शुभ दिन है और वृश्चिक राशि का जातक पराक्रम आएगा ज़बरदस्त। ऐसा कोई व्यापारी है जिसका व्यापार इतना नुकसान में जा रहा है और उसने फैसला किया था कि व्यापार बंद करेंगे, अचानक उसके विचार बदलेंगे और ये 8, 9 और 10 मई को ऐसे विचार बदलेंगे कि फिर से वो व्यापार को शुरू करेगा, बाद में ज़बरदस्त लाभ दिलाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है वृश्चिक राशि जात को, जहाँ अचानक आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा फिर से सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा करते हैं। तो देखिए, आप 8वें भाव की राशि, आकस्मिकताओं की भाव की राशि, और इस तरह की स्थिति आपकी आती है। चंद्रमा आप में फिर से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे और इस तरह से व्यापार में ज़बरदस्त लाभ है। किसी के उधारी बहुत ही हो गई है, चढ़ गई है, लोगों पर पैसा वसूल नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो व्यापारी दिन रात इसी टेंशन में है। तो 3 दिन ऐसे आप तकाजा कीजिए, लोगों को ट्रेवल कीजिए, पूछिए, मांगिए अपने पैसे और उम्मीद कीजिए कि आपको उसमें पैसे मिल जाएंगे। तो ये तीसरा, इस तरह से आप लोगों को लाभ रहेगा। चौथा ये कि भाइयों का सहयोग मिलेगा, भाइयों के साथ विवाद सुलझा सकते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई आपके लिए मददगार बनेगा और इस तरह से आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ेगी। भाइयों के साथ जमीन जायदाद को कोई विवाद है, देखिए 2 भाई एक ही तरह का काम करते हैं लेकिन अलग अलग एरिया में काम करते हैं, हो सकता है आप दोनों फैसला कर लें कि एक ही एरिया में दोनों मिलकर बड़ी दुकान करेंगे जी। 2 भाइयों के बीच में पड़ोसियों ने दरार डाल दी है, लोगों ने कान भरे हैं, आपको दूर दूर कर दिया है। तो ये 3 दिन ऐसे हैं जहाँ आप लोगों को गलती का एहसास हो जाएगा और दोनों भाई आपस में आप लोग मिल जाएंगे। भाई और बहन से लाभ का योग है, बहनों से भी आपको लाभ होगा जी। तो ये आपको पॉइंट रहेगा आपके लिए जी। 5वां रहेगा, छठी इंद्रिय आपकी काफ़ी विकसित रहेगी, प्रबल रहेगी जी हाँ। 6th सेंस, अंतर्ज्ञान की क्षमता, अपने भविष्य के बारे में कुछ अनुमान लगा देंगे और बच्चों के बारे में कुछ अनुमान लगाएंगे कि आपके बच्चे सुधरेंगे या बिगड़ेंगे। तो वृश्चिक राशि जात को नोट कीजिए, इन 3 दिन में 8, 9 और 10 मई की तारीख है, आप थोड़ा बैठकर सोचिए कि आपके बच्चों की किस्मत कैसी है, बच्चों की लाइन कैसी है। अगर आपके अंदर से आत्मा ये कहती है कि आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुरंत नोट कीजिए उस बात को और बच्चों को सुधारने में लग जाइए, क्योंकि तीसरे भाव में जब चंद्रमा होता है इंसान की 6th इंद्रिय विकसित करता है, 6th सेंस, अंतर्ज्ञान बहुत बढ़ जाता है, जहां उसको पता चलता है कि उसके भविष्य में क्या होने वाला है। तो ऐसी घटनाओं को आप नोट कीजिए, जैसे ही कुछ मिस्टेक लगे समझिए कि ऐसा हो जाएगा। तो अगर बुरा का आता है तो संभल जाइए, बच्चों को सही लाइन पर रखिए। बच्चे कहीं बदमाशी कर रहे हैं, अनैतिक आचरण कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उन बच्चों को, अपने बच्चों को समझाइए। तो इस तरह से आप एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा फायदा भी आप लोग उठा सकते हैं जी। देखिए कि जो हैं 6th इंद्रिय आपके काफ़ी प्रबल रहेगी, विकसित रहेगी और इस तरह से आप अपने जीवन को अच्छी तरह से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ में ऐसे लोग जो आपको धोखा देने की फिराक में हैं, आपको धोखा देना चाहते हैं, आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये लोग आपको धोखा दे सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। तो धोखेबाजों को पहले ही आप पहचान लेंगे। ये आपके 8, 9 और 10 मई को हो जाएगा।
अगर आपका कोई काम बिगड़ा है और आपको डाउट है कुछ लोगों पर कि उन लोगों ने काम बिगाड़ा होगा, लेकिन मन में फाइनल नहीं हो रहा है, इन 3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि उस आदमी ने काम बिगाड़ा, वो गुप्त शत्रु था। ये भी लाभ आपको होगा। तो इस तरह से ये तीसरे भाव के फल हमने आपको बता दिए हैं। और आखिरी जो लाभ है वो है लीडरशिप करेंगे, ज़बरदस्त जोश आएगा, हिम्मत आएगी, और ऐसा रहेगा किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है, किसी से हारना नहीं है। इसके उलट ये विचार आएगा कि दुनिया को झुकाना है, दुनिया हमारे कदमों में रहे और दुनिया हमारे सामने मस्तक हो। इस तरह के विचार आएंगे। आप लीडरशिप करेंगे, पराक्रम करेंगे, साहस ज़बरदस्त रहेगा, हौसला रहेगा और आप में ज़बरदस्त ताकत भी रहेगी। तो ये लाभ आप लोगों को जो है ज़रूर होगा। राशिफल देखते हैं वृश्चिक राशि की जात को। चंद्रमा जो हैं आपके जब उसमें रहेंगे तृतीय तीसरे भाव में रहेंगे इन 3 दिन तक। तीसरे भाव में रहने पर दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सुलझ जाएंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी के कोई विवाद है आप लोग सुलझा लीजिए। बहुत ही अच्छे दिन है 3 दिन जी। कोर्ट केस हैं, कोर्ट केस जीतने की संभावना है। कानूनी मामलों में आपको जीत मिल जाएगी, उसका भी आप लोग फ़ायदा उठाइए। आपके जो हैं व्यापार, 2 व्यापारियों में आकर आपस में झगड़ा है तो दोनों मिल बैठकर जो हैं उस झगड़े को सुलझा सकते हैं, ये भी आपको लाभ है। तो ये दृष्टिफल आप लोगों को रहेगा लगन का। आपके इंटरव्यू अच्छे होंगे, नए व्यक्ति से मुलाकात करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और प्रेम संबंध आपका निखरेगा। उम्मीद कीजिए कि नया प्रेम भी आपकी ज़िंदगी में आएगा। दृष्टिफल लगन भाव का हमने बता दिया आप लोगों को कि इस तरह से ये लाभ आपको मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं कि तीनों नक्षत्र क्या करेंगे। तो देखिए विशाखा नक्षत्र जो है इन 3 दिन में विशाखा नक्षत्र अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का सोचेंगे। कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान योजना बना सकते हैं, ये विशाखा नक्षत्र वाले करेंगे। विशाखा नक्षत्र के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब है अनुराधा नक्षत्र, आपका शनिदेव उसके स्वामी है। अनुराधा नक्षत्र के लोग जो हैं अपने बच्चों के भविष्य की अच्छी प्लानिंग करेंगे कि बच्चों का विवाह क्या करना, कब करना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे करवानी है, कहाँ नौकरियां करवानी, अच्छा सोच इस तरह की प्लानिंग करेंगे अनुराधा नक्षत्र वाले। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जो हैं कुछ ऐसा कार्य करेंगे जहां उनकी चमक हो जाए, लोग अलग पहचान बनेंगे। तो ये अपनी पहचान बनाएंगे, कुछ खास कुछ स्पेशल करके दिखाने का फैसला करेंगे और उम्मीद कीजिए कि ज्येष्ठ नक्षत्र के लोग कुछ खास करके दिखाएंगे। देखिए वृश्चिक राशि जात को आपका ज्येष्ठ नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जिसमें मूल दोष पाया जाता है, गण मूल दोष। लेकिन ये एक ऐसा नक्षत्र है शुरू में भले ही ये फैल हो जाए, शुरू में इसके दिक्कत आती है, बाद में जाकर ये नक्षत्र बहुत ही ज़बरदस्त चमकता है। ज्येष्ठ नक्षत्र में जब लोग पैदा होते हैं जीवन के बाद के पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा चमकते हैं, बड़ी उपलब्धियाँ भी इनको हासिल होती है। तो ये बुध ग्रह इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं। तो इस तरह से ये कोई बड़ा कार्य करेंगे जिससे पॉपुलर हो जाए। सावधानी बताते हैं, सावधानी तो देखिए पराक्रम के भाव में चंद्रमा रहेंगे, पराक्रम आएगा, जोश आएगा। ध्यान रखना है आगे होकर किसी गरीब को नहीं सताना जी। ऐसा नहीं कि दुनिया मेरे सामने हाथ जोड़े तो कोई गरीब है, कोई कमज़ोर है, उसको जाकर उससे आप झगड़ते हैं और सोचिए कि हाथ जोड़ेंगे, जी नहीं। आपके सामने हाथ जोड़ेंगे लोग, बड़े से बड़े दबंग से दबंग लोग हाथ जोड़ेंगे, ये चंद्रमा जुड़वाएंगे उन साथ। लेकिन आगे होकर किसी गरीब को परेशान नहीं करना, सीधे आदमी को परेशान नहीं करना, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना और उसको डराना नहीं, धमकाना भी नहीं। लेकिन बस ये ध्यान रखना, बाकी आपको कोई डराएगा धमकाएगा चंद्रमा उसको हैंडल कर लेंगे, संभाल लेंगे और उसके तो हालत चंद्रमा खराब करेंगे। खुद आगे होकर किसी को परेशान मत करना। अगर वृश्चिक राशि जात को इन 3 दिन में खुद ने आगे होकर किसी को परेशान किया, चंद्रमा को पता चल जाएगा, तुरंत आपकी हालत ख़राब कर देंगे। चाहे महिला है पुरुष है, चंद्रमा छोड़ेंगे नहीं आपको। तो करना ही नहीं, आगे होकर किसी को परेशान मत कीजिए बस। बाकी चंद्रमा आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, दुनिया को आपके सामने झुकाएंगे, समझ लीजिए। चलिए अब आखिर में हम उपाय बताते हैं। आप चाहते हैं कि ये 3 दिन आपके लिए और भी अच्छे हो जाए तो आप लोग जो हैं काली वस्तुओं का दान कीजिए, काले रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। दिन बहुत ही अच्छा रहेगा और बीच में शनिवार भी आएगा
तो आप शनिवार को शनि मंदिर जाइए और शनिदेव को तेल चढ़ाइए, तो इससे भी ये 3 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए वृश्चिक राशि के जातक को। और साथ में आप ये प्रॉमिस कीजिए कि आप किसी गरीब को नहीं सताएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे 3 दिन तक। ये प्रॉमिस कीजिए, कोचिंग में कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कि किसी गरीब को नहीं सताएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, चंद्रमा का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। इस तरह से कमेंट लिखिए। और मैं अच्छा लगेगा कि आप कमिटेड है और आप लोगों ने प्रॉमिस कर दिया। हम यही चाहते हैं, आप प्रॉमिस करना है, किसी को परेशान नहीं करना, बस वृश्चिक राशि ऐसा करोगे तो ये 3 दिन आपके लिए यादगार बनेंगे, बेमिसाल बनेंगे। आखिर में हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि अभी तक भी अगर जय बजरंगबली किसी ने नहीं लिखा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए जय बजरंगबली और सीधे कनेक्ट हो जाइए, सीधे जुड़िए अपने राशि के स्वामी हनुमान जी से। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। शुक्रिया।